अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अवान और आप देख रहे हैं ज़वार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं ये मुझे कमेंट्स आया, बल्कि बहुत से लोगों की मुझे कॉल्स भी आती हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल भी यही है कि ज़वार भाई हमें ये बताएं जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं हम इनको कैसे रजिस्टर्ड करा सकते हैं। सो आज की वीडियो में स्पेशल बना रहा हूँ। ये मुझे कमेंट्स किया था, ये लिखते हैं भाई नॉन कस्टम के डॉक्यूमेंट किस तरह बन सकते हैं, मेहरबानी करके ज़रूर बताएं। मुजाहिद राजपूत फ्राम तुर्की से मुजाहिद भाई ने जो है मुझे कमेंट्स किया। सो और भी बहुत से लोगों की मुझे कॉल्स जो है मौसूल हो रही थी, मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं एक तफसीली वीडियो बनाऊं। याद रहे कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया था कि ये जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं ये किस तरीके से पाकिस्तान में इंटर होती हैं, किन बॉर्डर से आती हैं, और इन गाड़ियों को जो है ना इलीगल तरीके से जब लाया जाता है तो उनके साथ क्या क्या किया जाता है। सो वहाँ पर कोई हाजी नेमत बंदे का नाम था, आई थिंक वो अफगानिस्तान से था, पश्तून था बहरहाल, तो उसने पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या लिखा हुआ था। बहरहाल मैं ना तो डरने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ, सच्चाई की खातिर तो मेरी जान भी कुर्बान है, क्योंकि सच बोलना वो मेरी आदत है और ये मेरी आदत जो है जब तक मैं ज़िंदा हूँ रहेगी। अगर कोई नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का इलीगल तरीके से बिज़नेस करता है तो उसको ज़ाहिर है मेरी वीडियो से तकलीफ़ होती होगी। अगर उसको तकलीफ़ होती है तो उसकी तकलीफ़ का इलाज यही है कि लोगों के साथ धोखा ना करे, लोगों के साथ फ्रॉड ना करे, लोगों को बताएं कि ये गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं होती। क्यों नहीं होती रजिस्टर्ड ये भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ज़वार मोटर्स पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप मेरी वेबसाइट पे अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट zawarcars.com पर आप अपनी गाड़ी का ऐड लगा सकते हो और वहाँ से भी आप अपने लिए कोई गाड़ी जो है ख़रीद सकते हो। zawarcars.com को लाजमी विज़िट करता रहा करें। सो अब मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये किस तरह से पाकिस्तान में ये गाड़ियाँ आती हैं। किसी भी कंट्री से जब कोई भी चीज़ आती है, जब उसका कस्टम पे नहीं होता तो वो चीज़ जो होती है पाकिस्तान में लीगली नहीं रहती, ठीक है, वो चीज़ इलीगल होती है और वो किसी टाइम भी अगर पकड़ी जाए, चाहे तो वो आपका एंड्रॉइड है, चाहे तो वो आपकी गाड़ी है, सो वो एक चोरी में शुमार होगी। यही लफ्ज़ मैंने यूज़ किया था और पता नहीं कुछ लोगों ने नीचे कमेंट्स में कहा था कि भाई ये चोरी की नहीं होती। कैसे नहीं होती? अगर चोरी की नहीं है ये गाड़ियाँ, यार ये जो लफ्ज़ में चोरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ ये है कि जब आप कस्टम नहीं दे रहे तो आप चोरी कर रहे हैं, मुल्क के ख़जाने के साथ चोरी कर रहे हैं कि एक चीज़ जो है उसको आप इलीगल तरीके से पाकिस्तान में लेकर आते हो तो ये क्या है, इसको आप ये कह सकते हैं कि उस बंदे ने चोरी किया है, पाकिस्तान के ख़जाने को जो है उसने नुकसान पहुँचाया है। तो पाकिस्तान की मैशियत को नुकसान पहुँचाने वाले लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा काम ना करें। आप जो है लीगल तरीके से गाड़ी जो है वहाँ से जो है आप लोग वहाँ से इम्पोर्ट करें तो उसका ये होगा कि वो गाड़ी जो है रजिस्टर्ड होगी। सो ये जो गाड़ियाँ होती हैं जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं ये फाटक और कुछ एरिया वहाँ पर तो लोग इनको चला सकते हैं, लेकिन KPK बलूचिस्तान और पूरे पंजाब में बहुत से इलाके हैं, बल्कि कंप्लीट इलाके, बहुत से नहीं कंप्लीट इलाके, कुछ इलाके हैं KPK में जहाँ पर ये लोग इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं जो NCP जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं। बाकी पूरा पंजाब हो गया, बलूचिस्तान में भी आई थिंक मुझे सही जो इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, मेरे ख्याल से बलूचिस्तान में भी जो है नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ लोग वहाँ पर नहीं चला सकते। अगर वहाँ पर कुछ एरिया है तो मेरे जो बलूचिस्तान से सब्सक्राइबर हैं वो मुझे ज़रूर बताएं। बहरहाल पंजाब में और KPK के बहुत से अज़ला हैं वहाँ पर ममनू हैं ये गाड़ियाँ जो है नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो हैं लोग नहीं चला सकते। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये गाड़ियाँ कैसे आती हैं। ये गाड़ियाँ मुख्तलिफ़ कंट्री से, अगर जापान से कोई इंपोर्ट करता है तो जो जापानीज़ गाड़ियाँ होती हैं इनको चमन बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान में दाखिल किया जाता है। जब एक चीज़ आप जो है कस्टम वालों से छुपा कर पाकिस्तान में लेकर आएंगे तो उस चीज़ को आप क्या समझते हैं कि वो पूरी गाड़ी जो होती है वो पाकिस्तान में इंटर होगी? नहीं, ये बात कन्फर्म है। आप लोग भी इस बात की जो है तस्दीक कर सकते हैं कि उन गाड़ियों को जो है उनके मुख्तलिफ, यानी कि उसके बानट को अलहदा किया गया, उसके डोर्स को अलहदा किया गया, उसके पार्ट्स को अलहदा करके पाकिस्तान में लाया जाता है। अगर कोई 100 में से 70 गाड़ियाँ, पूरी गाड़ियाँ पाकिस्तान में इंटर लोग करते होंगे तो उस बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर जो गाड़ियाँ होती हैं उनके पार्ट्स को अलहदा करके पाकिस्तान में लाया जाता है। फिर क्या होता है, उन रस्तों से
जिन रस्तों को उन लोगों को पता है कि यहाँ से जो है हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, ठीक है, तो वो जो होती हैं इलीगल तरीके से ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में आती हैं। फिर इन गाड़ियों को अगर कोई ये कहे कि आप ले जाएं और इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ये कभी सोचना भी मत। अगर आपके पास एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी है और वो गाड़ी पकड़ी गई है तो आपके ऊपर FIR भी होगी, आपसे वो जो पैसे आपने दिए होंगे, आपने 5 लाख की ली है, 4 लाख की ली है, 3 लाख की ली है, इवन के किसी भी अमाउंट में आपने वो गाड़ी जो है बाय किया है, आपकी वो जो पैसे हैं, जो आपकी अमाउंट है वो भी ज़ाया हो जाएगी, आपके ऊपर FIR भी होगी, आपकी बदनामी भी होगी। और फिर जो है आपको जो मुख्तलिफ उनके कानून बने हुए हैं कि जिस तरह से जो FIR होती है उसमें कौन कौन सी सज़ाएँ होती हैं, वो सज़ाएँ भी आपको मिल सकती हैं। तो नॉन कस्टम पेड गाड़ी किससे मुख्तसर के वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। अगर वो लोग जो कहते हैं कि ये गाड़ियाँ ठीक हैं, लीगल हैं, तो हमें ये बताएं कि वो कहाँ से रजिस्टर्ड होती हैं ताकि लोग जो है उनकी रजिस्ट्रेशन कराएं। सो मैं आपको ये कहूँगा कि एक मुहिब्बे वतन, एक सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। ऐसे चक्करबाजों के हाथ में ना चढ़ें जो आपको कहें कि ये गाड़ियाँ जो है लीगल तरीके से आती हैं और इन गाड़ियों को आप कल जो है किसी भी टाइम जो है इनको रजिस्टर्ड करा सकेंगे। सो इन लोगों से जो पाकिस्तान की मैशियत के दुश्मन हैं, सो जो लोग बगैर कस्टम पे किए इन गाड़ियों को पाकिस्तान में ले आते हैं, तो उसका नाम भी है नॉन कस्टम पेड गाड़ी, NCP, कि इन गाड़ियों का कस्टम पे नहीं हुआ। तो क्या आप लोग ऐसी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं? अगर ख़रीदेंगे, जब तक आप उसको हिडन रखेंगे तो आप चला सकते हैं। जिस दिन भी वो जो है वो गाड़ी आपकी पकड़ी गई तो जो आपके साथ जो है आप जिस मुसीबत में आप लोग मुब्तला हो सकते हैं वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। बाकी जो लोग जो है ये नॉन पेड कस्टम गाड़ियों का काम करते हैं, तो उनको मेरी वीडियो से अगर कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो 1000 दफ़ा पहुँचे, क्योंकि जो सच होता है वो मैं बोलता रहूं। आखिर में मैं आपको यही कहूँगा कि नॉन कस्टम पेड गाड़ी मत ख़रीदें, आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। कोई इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। हाँ, एक तरीका है, अगर कोई एमनेस्टी स्कीम आ जाती है पाकिस्तान में, सो एमनेस्टी स्कीम में ये होता है कि वो गाड़ियाँ लीगली तौर पर जो है उनको जो है रजिस्टर्ड किया जाता है। जैसा कि साबिक़ा दौर हुकूमत 2013 में जब PMLN का दौर था, तो एमनेस्टी स्कीम में जो गाड़ियाँ थी, जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ थी, उनको जो है रजिस्ट्रेशन का हक दिया गया था। सो कुछ गाड़ियां जो वहां पर जो है रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन उन गाड़ियों के भी आज तक जो है उनकी जो रजिस्ट्रेशन के इश्यूज़ हैं या उनके जो कस्टम, क्योंकि कस्टम तो नहीं देना था, जो भी टैक्स देना था या जो भी थोड़ी सी रकम के तहत वो गाड़ी रजिस्टर्ड हो सकती थी, उनके फसादात आज तक हैं। वो गाड़ियाँ आज तक भी सही तरीके से क्लियर नहीं हो सकी। सो अब मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई नॉन कस्टम पेड गाड़ी ख़रीदें। अगर आज की वीडियो पसंद आई, अगर कोई कहता है कि इसने इन्फॉर्मेशन गलत दिया है, तो यार ये कमेंट्स ना करे, मेरे सामने आए, मेरे सामने बैठे और मैं उससे पूछूंगा कि क्या ये लीगल है या इलीगल है। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब आपका होस्ट ज़वार रहमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।